हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं पढ़ाई में। तो अभी तक हमने जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा और अब आज स्टार्ट करने वाले एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जो छोटा व्यापारी हो, मोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, हर व्यापारी इसको जरूर मेंटेन करता है। सो चैप्टर का नाम ये रहा चैप्टर का नाम, जिसका नाम है कैश बुक। पहले फटाफट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखो, जितने भी बिजनेस कंसर्न, अगर जो स्मॉल साइज ऑफ द बिजनेस कंसर्न अगर छोटा होता है तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, सेल्स का ट्रांजेक्शन हो, परचेज का ट्रांजेक्शन हो, रिटर्न्स का ट्रांजेक्शन हो, सब कुछ हम एक जगह ही रिकॉर्ड करते हैं एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड जर्नल, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, जो हमने रिकॉर्ड करना सीखा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि जब हम सब कुछ एक ही जगह जर्नल में रिकॉर्ड करके रखना शुरू कर देंगे और कभी हमें उसमें से डिटेल ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में पता करना हो, जैसे ये पता करना हो कि भाई इस साल मेरे पास या इस महीने मेरे पास कितने कैश आए, कितने कैश गए, मैंने कितने ट्रांजैक्शन कैश में किए, कितने ट्रांजैक्शन क्रेडिट में किए, तो ये इन जर्नल से जस्ट इमेजिन आइडेंटिफाई करना कितना डिफिकल्ट होगा। तो जैसे जैसे साइज ऑफ द बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस हमारा बढ़ जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज करता है, यानी कि बड़े कंसर्न में ये जर्नल मेंटेन करने की बजाय हम उस पूरे ट्रांजैक्शन को छोटे छोटे बुक्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा एक बिजनेस कंसर्न है, इसमें हमने क्या किया, बुक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और हर पार्ट के लिए एक सेपरेट पर्सन को अपॉइंट कर दिया। जैसे तुम्हें एक पर्सन दिख रहा है, इसको हमने बोला ओके तुम सारे क्रेडिट सेल्स वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो, दूसरे को बोला कि तुम सारे क्रेडिट परचेज वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो, एक को हमने परचेज रिटर्न बुक बनाने बोल दिया, एक को हमने सेल्स रिटर्न बुक बनाने बोल दिया। वैसे ही एक दिन को हम बोलते हैं कि तुम्हारा काम है सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। तो इन शॉर्ट हमने ये सीखा कि बिग कंसर्न्स में पूरे जर्नल को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एंड दिस पार्ट्स आर आल्सो कॉल्ड स्पेशल जर्नल या सब्सिडियरी बुक। इससे जैसे तुम देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, कैश टू भाई इतने सारे कैश के ट्रांजैक्शंस हैं, इनको हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और इस पार्ट में जितने भी कैश वाले ट्रांजैक्शंस थे उनको हम एक सेपरेट जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे हमें इजीली कैश के बैलेंसेस पता चल जाएंगे। ठीक है, हमने परचेज बुक अलग बना दिया, सेल्स बुक अलग बना दिया और एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया इन सारे सेपरेट बुक्स मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा काम बहुत आसान हो जाए। जब हम आइडेंटिफाई करना हो, जब हमें एक इंफॉर्मेशन ढूंढना हो, तो ये बहुत इजी होगा ढूंढना। अब कैश बुक क्या है? तो कैश बुक होपफुली यहां पर समझ में आया कैश बुक क्यों बनाते हैं। अब आते हैं कैश बुक क्या है। कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि ये ऑलरेडी जर्नल का पार्ट है, ये स्पेशल जर्नल है, इसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री ही बोलते हैं। इसमें हम सारे कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ये एक सब्सिडी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों है। इसका मतलब कैश बुक आल्सो कॉल्ड एज जर्नलाइज्ड लेजर, ये जर्नल भी है और लेजर भी है। कैश बुक रोल प्ले करता है, दोनों रोल प्ले करता है, जर्नल का भी और लेजर का भी। सब्सिडी बुक किसको बोलते हैं? वो सारे बुक जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उसको हम सब्सिडी बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। तो कैश बुक हम सबसे पहले सारे ट्रांजैक्शन पहली बार ही रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए ये जर्नल भी है। प्रिंसिपल बुक या लेजर कैसे? क्योंकि इसको जो बनाने का तरीका है वो तरीका लेजर जैसा है, प्लस इसको बनाने का पर्पस क्या है, बैलेंसेस जानना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक यानी लेजर। अब कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है? कैश अकाउंट हम लेजर के अंदर याद करो बना रहे थे और कैश बुक जो हम कैश बुक बनाते हैं। तो पहला डिफरेंस है नेचर का। जो कैश बुक है ये एक सेपरेट बुक मेंटेन होता है कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। कैश अकाउंट पार्ट ऑफ लेजर है। नीड फॉर कैश अकाउंट, जब हम कैश बुक बना रहे हैं उस वक्त कैश अकाउंट बनाने की जरूरत और नहीं होती, लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उस टाइम हमें कैश अकाउंट बनाना होता है। जो कैश बुक है वो सब्सिडी बुक यानी कि जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों है, लेकिन कैश अकाउंट सिर्फ एक लेजर है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के हिसाब से डिफरेंस क्या है? कैश बुक ओरिजिनल एंट्री का बुक है, सारे ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार यहाँ रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शन जर्नल पहले रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद इसकी यहाँ पोस्टिंग होती है कैश अकाउंट में। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। अब इसका नेचर क्या है? तो ये अपने आप में एक एसेट है।
याद है ना, कैश एसेट होता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इसको बनाते हो किसका यूज करना है, जिस किसी भी कारण से अगर कैश का बैलेंस बढ़ेगा, एसेट है, बैलेंस बढ़ेगा तो क्या करने वाले हो, डेबिट, और घटेगा तो कहां डालने वाले हो, क्रेडिट साइड में। देखो दिस इज द फॉर्मेट, किसी भी कारण से अगर बैलेंस घट रहा है यानी कि डिक्रीज इन एसेट हो रहा है तो क्रेडिट में डालना है, और इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में डालना है। तो हमने क्या पढ़ा, ये एक एसेट अकाउंट है, इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। यानी पैसा आया तो obvious बात है कैश का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, पेमेंट हुआ तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। कैसे बनाएंगे, तो याद करो अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं एक्रूअल सिस्टम, एक को बोलते हैं कैश सिस्टम। तो इसको हम मेंटेन करते हैं सेटलमेंट अकाउंटिंग कैश सिस्टम में, कैश बेसिस में। यानी कि जितना पैसा आएगा वो इंपॉर्टेंट है, कितना ड्यू था इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल मान लो दिया है कैश रिसीव फ्रॉम राम 9800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। तो यहां पर हमें लिखना कितना है, 9800 लिखना है। जो पैसा हमें मिला वो लिखना है। इस 10,000 से हमें जो पैसा ड्यू है उसे कोई मतलब नहीं। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जितने नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जैसे कि आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, डेप्रिसिएशन, इन सबको हम रिकॉर्ड नहीं करते बिकॉज दीज आर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कैश बुक। तो बेसिकली टाइप ऑफ कैश बुक डिपेंड करता है कि आप किसके पॉइंट ऑफ पढ़ रहे हो। सीबीएसई में टाइप्स ऑफ कैश बुक 3 दिया है, सीएचएसई यानी ओरछा बोर्ड में ये 4 टाइप के होते हैं। पहला सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, सीएचएसई के हिसाब से ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है, सीबीएसई में ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है, और एक होता है पेड कैश बुक। कैश बुक हम पहले बात करने वाले सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। जो सबसे पहला कॉलम है देखो, दैट इज डेट कॉलम। यहां पर हम डेट एंड मंथ ऑफ ईयर रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मान लो दिया है 2022 जनवरी 1, तो एक बार सबसे पहले ईयर एक ही बार लिख के टॉप में छोड़ देंगे, उसके बाद से मंथ लिखते जाएंगे, ठीक है। तुम चाहो तो डे, ईयर और मंथ भी लिख के छोड़ सकते हो। सेकेंड कॉलम का नाम है पार्टिकुलर। इसमें पैसे किस अकाउंट से है, किसके रीजन से है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। मान लो सेल करके पैसे है तो यहां पर हम लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। और डेबिट साइड हमेशा या स्टार्ट होगा 2 से, क्रेडिट साइड हमेशा स्टार्ट होगा BY से। याद करो मैंने बताया था इसकी कुछ खास रीजन नहीं है, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है तो चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, इसका कन्वेंशन। सिमिलरली क्रेडिट साइड में जो पैसे गए किस नाम से किस रीजन से गए वो पार्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड होगा, एलएफ में यूज बाद में बताऊंगा, और जो पैसे गए अमाउंट वो रिकॉर्ड होगा कैश कॉलम में, ठीक है। एलएफ में लेजर का नंबर, लेजर फोलियो रिकॉर्ड होगा जिसको हम एलएफ लेजर फोलियो बोलते हैं। तो कैश सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, एक ऐसा कैश बुक जहां पर हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ओनली रिकॉर्ड करते हैं। कौन से कैश ट्रांजैक्शन, जो पैसा आएगा डेबिट में, जो पैसा गया क्रेडिट में, यानी अमाउंट का यहां पर एक ही कॉलम होता है, दैट इज कॉल्ड कैश कॉलम, ठीक है। तो एक नंबर है, फटाफट नंबर को कर लेते हैं। अभी मैंने बताया बनाते हुए क्या करना है, जितने पैसे हमारे पास आए डेबिट में डालना है, पैसे गए क्रेडिट में डालना है। जैसे मान लो दिया है मई 1 कमेंस बिजनेस विद कैश 2,25,000, तो हमारे पास सोचो बिजनेस में पैसे आए गए, सर पैसे आए तो कहां डालोगे, डेबिट साइड में। टू कैपिटल किसके कराना है, कैपिटल कराना है, इसलिए हमने कैश में डाल दिया, एलएफ खाली रहेगा। परचेज फर्नीचर, अब हमने फर्नीचर परचेज किया तो पैसे गए कि आए, देखो ये हमारे पास पैसे इन थे, ये पैसे आउट थे। बॉट फॉर कैश, ये भी आउट हुआ यानी क्रेडिट में जाएगा, ये भी क्रेडिट में, ये कहां गया, डेबिट में। मई 9 को हमने सामान बेचा तो पैसा इन होगा डेबिट में। मई 14 को हमने बैंक में जमा किया, पैसा गया यानी कि आउट हुआ क्रेडिट में। मई 18 को ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। मई 21 क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। मई 25 को हमारे पास पैसे आए, इन हुए तो इसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। मई 30 को पैसे गए यानी कि आउट हुए, कहां डालेंगे, क्रेडिट में। चलो फटाफट लिख लेते हैं। परचेज फर्नीचर पैसे हमारे पास आए, कहां डालोगे,
डेट कॉलम में मई 2 डेट कॉलम में डाल दिए। उसके बाद पैसे गए तो अमाउंट कॉलम डाल देंगे 30,000। किसके कारण गए? फर्नीचर कारण गए, तो बाई फर्नीचर पार्टिकुलर कॉलम में, अमाउंट डाल दिए कैश कॉलम में। फिर मई 5 बॉट गुड्स फॉर कैश, पैसे गए तो डेट कॉलम में पहले हम डाल देंगे, देखो मई 5 में डाल दिया, पैसे कितने गए 80,000, वो डाल देंगे कैश कॉलम में। और किसके कारण गए? सामान परचेज यानी परचेजेस के कारण गए, तो बाई परचेजेस 80,000 इन कैश कॉलम। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मई 9, पैसे आए तो डेबिट में आएगा, तो देखो डेट कॉलम में मई 9 लिख दिए। और किससे आया? सेल्स के कारण आया, तो टू सेल्स 50,000 डेबिट कॉलम में। पेड इनटू बैंक मई 14, पैसा गए, कहां गया? बैंक के कारण पैसा अपने पास, बैंक के कारण पैसा घटा, तो डेट कॉलम में मई 14 और पार्टिकुलर कॉलम में बाई बैंक, अमाउंट कॉलम में 70,000 जितना पैसा हमने बैंक में जमा किया। परचेज गुड्स फ्रॉम मनीष बताया नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स फ्रॉम मोहन नहीं आएगा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करता है। मई 25 हमें विनय से पैसा मिला 15,000 में, डेबिट में 25 डेट कॉलम डाल दिए। और टू विनय हमने लिखा पार्टिकुलर कॉलम में, अमाउंट जो कि 15,000 था वो डाल दिया हमने कैश कॉलम डेबिट से। पेड रेंट पैसे गए, तो डेट कॉलम में मई 30, पार्टिकुलर कॉलम में बाय रेंट पैसे कितने 4,200 डाल दिए अमाउंट कॉलम में। अब देखो हमने पूरा नंबर सॉल्व कर लिया। अब हमेशा याद रखना, जो सिंगल कॉलम कैश बुक है तो इसका जो डेबिट साइड है वो हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज हम कभी भी ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमारे पास आया 1 लाख और पेमेंट 1.5 लाख कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जितना आएगा उससे कम पेमेंट करेंगे, तो हमेशा डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगा देन क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या करोगे? डेबिट साइड टोटल कर दो। देखो डेबिट साइड हमने टोटल किया तो 2,25,000 प्लस 50 275 और 15 यानी 2,90,000 निकला। क्रेडिट साइड टोटल करो। अगर जो क्रेडिट साइड टोटल करोगे तो 30,000 प्लस 40 1,10,000 और 70 180, ये निकला 1,84,200। तो बैलेंस कितना निकालेंगे हम? 2,90,000 डेबिट साइड था माइनस 1,84,200। जो बैलेंस आएगा उसे लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये हमेशा महीने के एंड में लिखते हैं, ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। कितना? दिस इज कॉल्ड 10,58,000, 1,58,000 सॉरी। ओके, सो दिस इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक। और जो ये बैलेंस था कहां पर, उसको अगले महीने फॉरवर्ड कर देंगे, एक दिन, जस्ट एक दिन बाद। उम्मीद है समझ में आया सिंगल कॉलम कैश बुक। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।